महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जिस दिन बीजेपी छोड़ी थी 6 दिन के अंदर सीबीआई की दबिश हो गई थी, ईडी की जांच बैठी। आज स्टेटस जानने का आपका और मेरा हमारा अधिकार है, भारत के आवाम का अधिकार है। येदुरप्पा जी और उनके बेटे ने जब कांग्रेस बीजेपी छोड़ी थी उन पे भी ईडी की जांच बैठी। आज वो स्टेटस क्या है वो आप भी जानना चाहते, मैं भी जानना चाहता हूँ, कहाँ गए वो केसेस। और नेशनल हेराल्ड का केस ऐसा है, एक अखबार जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मदद करने के लिए जिसको खड़ा किया गया था, जिसको 5 साल तक अंग्रेजों ने बैन किया, उस अखबार को मृत होते हुए देख के कांग्रेस ने तय किया कि हम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली पार्टी, इसको दोबारा पुनर्जीवित किया जाए। और उसको किस तरीके से पुनर्जीवित किया गया ये सबके सामने, हमने कोई चीज़ छिपाई नहीं है। और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जो है यंग इंडिया, उसको पैसा दिया गया, और वो जो भी पैसा देगा उसमें ना तो शेयर बेच सकता है कोई, ना ही उसका प्रॉफिट दे सकता है, ये क्लियर है, कानून में है। तो कैसे, जब कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है तो कहाँ घिपाला हुआ। और इस केस में, नेशनल हेराल्ड केस में, ईडी पहले एक बार क्लियरेंस दे चुकी है, इसमें एनओसी दे चुकी है। उसके बाद एक विवादित नेता जो आज के दिन में बीजेपी का विधायक है, वो उस समय तात्कालिक अधिकारी था, विवादित अधिकारी था, उसने इस केस को पुनर्जीवित किया और अपनी सर्विस खत्म होने से पहले इस्तीफा देके बीजेपी के टिकट से यूपी से चुनाव लड़ा, आज विधायक है। यह हम लोग ये चीज़ जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता समझे कि लोकतंत्र में केवल विरोधियों को डराने के लिए, जो उनकी पार्टी को छोड़ के चला जाए उनको वापस लाने के लिए, और लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा। और हम लोगों के आंदोलन जो हैं वो ईडी का काम रोकने के लिए नहीं है। हमारी नेता ने कहा है आंदोलन इसलिए करना है कि भारत की आवाम, भारत की जनता इस बात को समझे कि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, और हम लोगों को जागरूक करके सड़कों पर ला रहे हैं। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी यही आरोप लगा रही है। देखिए, मैंने उदाहरण दिए, हमारे टाइम पे 188 केस हुए हैं पिछले 55 साल में, और इनके अकेले कार्यकाल में 800 से ज़्यादा कार्रवाई हो गई है इन 7 सालों में। तो ये कंपेयर कीजिए। कहने के लिए तो विपक्ष कुछ भी कहेगा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ नारायण राणे का, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको येदुरप्पा का, और ऐसे कम से कम 7-8 और उदाहरण दे सकता हूँ बड़े नेताओं के, जो बीजेपी की छोड़ते जिन पे जांच बैठी और बीजेपी पे वापस जाते जांच बंद हो गई। अध्यक्ष जी, पंचायत चुनाव